वोटिंग वाला साइन पर वापस मैं बहस को एक बार लाना चाहती हूँ संबित जी, उस पर जवाब नहीं मिला था, क्योंकि आज का टॉपिक तो वही है ना। कौन से साइन? बीजेपी वाले भी कभी अरे वोट मैं तो करते बोल रहा हूं अगर कांग्रेस अरे अंजना जी, अगर ये उंगली में निशान लगाने से कांग्रेस पार्टी का कल्याण हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं निशान ही निशान लगा ले राहुल गांधी, सर से पांव तक निशान लगा ले, कुछ भला हो जाए तो। ये मुझे, मैं आपको आज कुछ खुलासा करने वाला हूं। आप लोग तो शातिर हैं, सब देखते हैं किस प्रकार की स्टेटमेंट आती है। खड़गे जी से परसों पूछा गया कि क्या है इस चुनाव में, तो खड़गे जी ने बोला अभी तो बकरा ईद है, अगर बकरा ईद में मुर्गा बच जाएगा उसके बाद मुहर्रम में नाचेंगे। वैसे मुहर्रम में नाचते नहीं है, मातम होता है, नाचता कोई नहीं है मुहर्रम में। तो ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि ये बकरे हैं। और ये पार्टी, अब मैं बताता हूं ये हलाल किसको बोल रहे थे। देखिए अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव आ गए हैं, अब ये ढूंढ रहे हैं कि दोनों में से कौन हलाल होगा, इसके नतीजों के ठीकरे किसके सर पे फोड़े जाएंगे। अब गांधी परिवार ने भी, सोनिया जी ने भी सोचा यार ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो रहा है, मेरे बेटे के ऊपर कितना ठीकरा फूटेंगे, अब किसी ढूंढो जाके किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। तो ये दोनों मिले हैं। अब खुद खड़गे जी ने बोला है हम तो बकरे हैं। अब उसके बाद अगर बचेंगे, ये हिमाचल और गुजरात के बाद कांग्रेस बचेगी तो 24 में फिर क्या होगा देखा जाएगा। संबित जी उस सीधा समय कह ठीकरा रहे किसके हैं, ऊपर ठीक है फोड़ा सुप्रिया जाए। जी, संबित जी सीधा कह रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो हार होने वाली है उससे राहुल गांधी को बचाने के लिए ये चुनाव अध्यक्ष पद के कराए गए हैं। अब फिजूल की बातों का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन एक बड़ी गंभीर बात यहां पर कही गई, पहले उसके बारे में कुछ बात करते हैं। कश्मीर पर फैसला अकेले पंडित नेहरू ने तो नहीं लिया था, मोदी जी की तरह थोड़ी आज शगुफा तुगलकी फरमान एक जारी करना है कर दिया। इस पर चर्चा हुई थी, वोट हुआ था। किसने किसने चर्चा करी थी? नेहरू जी थे, पटेल जी थे, अंबेडकर जी थे, वोटिंग हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था क्षुब्ध होकर या उनको कोई डिसएग्रीमेंट था, सब उसी डिसीजन में थे। ये जो झूठ के सुपर स्प्रेडर लोग बने हुए हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रवक्ता महोदय खुद हो, ये तो सबसे चार हाथ आगे हैं। जो झूठ फेक न्यूज के सरगना लोग बन चुके हैं, वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। इतिहास को बदलना बड़ा मुश्किल है। इतिहास में सरदार पटेल ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस फैसले का समर्थन किया था। यह 8 बजे शाम को आकर लाइव टेलीविजन पर नोटबंदी की तरह तुगलकी फरमान नहीं जारी किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी की बात मत सुनिए। नेहरू पर आप राजमोहन गांधी जी की ही बात सुन लीजिए, महात्मा के वंशज हैं। क्या कहते हैं? आपको उनकी पॉलिसीज का जितना भी बुराई करनी है करिए, बट डू नॉट मलाइन अ नोबल एंड ग्रेट मैन एज पंडित नेहरू। चलिए आप वो भी नहीं सुनिएगा, आप लोग बस से बाहर हैं। मैं 2 चीजें पूछना चाहती हूं। ये किसी मानसिकता का बात कर रहे थे। एक इनकी मानसिकता अनुराग ठाकुर ने दिखाई थी, मंच से क्या कहा था? गोली मारो डैश को, और सीधा कैबिनेट मंत्री बन गए। बेचारे संबित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, चेयरमैन के आगे भी कुछ बने। देखिए नफरती लोग चिंटू कहां कहां पहुंचे जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? या नंदकिशोर गुर्जर जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो शिरोमणि जो सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए हर पैतरा आजमाने को तैयार है, और एक शगुफा सूत्रों के माध्यम से मैंने भी आज तक और बाकी चैनल्स पर देखा कि नड्डा जी इससे नाराज हैं। नाराज तो खैर आप प्रज्ञा ठाकुर से भी हैं। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहती हूं, आईएसआई को पहली बार भारत की धरती पर लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे। पठानकोट में आईएसआई को एंट्री दी थी, बिना किसी को बताए, बिना कैबिनेट से डिस्कस किए। कौन लाहौर गया था गलबहियां करने, सिवैयां खाने, बिरयानी खाने? प्रधानमंत्री मोदी। कौन बार बार ऐसे काम करता है? प्रधानमंत्री मोदी। तो किसी और को बोलने से पहले ये सोच लीजिए कि सारी कैबिनेट, सारी सरकार एक पिक्चर के प्रमोशन में लगी रही। लेकिन पिक्चर का प्रमोशन तो करते रहे आप लोग, कश्मीरी पंडितों पर जब बनाइए तो एक शब्द नहीं बोलते। कश्मीरी पंडित आज आपसे पूछ रहा है, वो धरने पर बैठे हुए हैं, वहां पर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र का शासन है।